प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा काल निर्णय के इस महत्वपूर्ण एपिसोड पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि हो, उसके जीवन में दौलत शोहरत समृद्धि से भरा पूरा जीवन हो, जीवन में खुशियां हो, किसी चीज का अभाव न रहे, उसके पास बढ़िया सुंदर घर हो, सुंदर लग्जरी गाड़ी हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए ऊंची अच्छी स्कूलों में पढ़ाने के लिए उसके पास सारी व्यवस्थाएं हो, उसका एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, हर व्यक्ति की कामना होती है। आज मैं आपके समक्ष तुला लग्न के जातकों की जन्म कुंडली में राजयोगों की आपसे चर्चा करूंगा, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह 7 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, तुला लग्न की जन्म कुंडली है। तुला लग्न की जन्म कुंडली के स्वामी जो है शुक्र होते हैं। तुला लग्न की जन्म कुंडली में लग्नेश लग्न में ही स्थित है, तो जन्म कुंडली में मालव्य नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनेगा। ऐसा जातक सुंदर होता है, रूप लावण्य का धनी होता है, गुणवान होता है, क्योंकि शुक्र जो है गुणों के भंडारी हैं। कला, गीत, संगीत, ज्ञान, विद्या के कारक ही हैं। भोग विलास, सुख समृद्धि, कंफर्ट के कारक ही शुक्र है। तो ऐसे जातक जो है तो ज्ञानवान, गुणवान, धनवान, धनी मानी होते ही हैं। ऐसे जातकों के पास समस्त लग्जरी, कंफर्ट, सुख सुविधाएं, भोग विलास की सामग्रियां उपलब्ध रहती है। शनि आपके जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव के और पंचम ज्ञान भाव के स्वामी हैं। तो तुला लग्न की जन्म कुंडली में अगर शनिदेव जो है लग्न में ही उच्च राशि में स्थित होते हैं तो शश नामक पंच महापुरुष योग बने। तो शश योग वाले जातक हायर एजुकेटेड, उच्च शिक्षा प्राप्त होता है, पढ़ा लिखा होता है, और ऐसे जातकों के पास जो है तो समस्त सुख सुविधाएं होती हैं। बढ़िया सुंदर लग्जरी भवन होता है और बढ़िया सुंदर लग्जरी गाड़ी होती है, क्योंकि शुक्र की राशि पर जो है तो तुला राशि पर उच्च के है। भूमि, भवन और वाहन के घर के स्वामी भी हैं शनिदेव। किसी नगर के मुखिया, प्रधान आदि होते हैं, तो उच्च पदाधिकारी होता है, कानून के विशेषज्ञ होते हैं, उच्च कोटि के न्यायाधीश भी होते हैं, शासनिक अधिकारी, गरीबों, मजदूरों और दलितों का जो है दबे कुचले लोगों का नेता होता है। तो उनकी आवाज बुलंद कर करके राजनीति की सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचता है। तो विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर आदि होता है, जहां नेम, फेम, दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करता है। अगर शनिदेव जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में भी स्थित होते हैं तब भी शनि शश योग बनाएंगे, और जन्म कुंडली के अगर पंचम भाव में स्थित होते हैं तो पंचम भाव पर जो है तो अपनी मूल त्रिकोण राशि पर होंगे। शनि का लगभग यही प्रभाव होगा, लेकिन भी जो है शनि की दशा अंतर्दशा आएगी, शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी, तब ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा और उनके भाग्य की वृद्धि होगी। अगर मंगल जो है जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मेष राशि में स्थित हैं तो मेष राशि में रुचक योग बनाएंगे, और मंगल अगर कदाचित जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हैं तो चतुर्थ भाव में मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे। यहाँ पर भी जो है तो मंगल रुचक योग बनाएंगे। इसकी भी जन्म कुंडली में मंगल अपनी उच्च राशि यशो राशि में होते हैं, केंद्र त्रिकोण में होते हैं। ऐसा जातक परम साहसी होता है और निडर निर्भीक होता है। ऐसे जातकों की सेना, पुलिस, प्रशासन आदि से जुड़े कार्यों में गहरी रुचि होती है। ऐसे जातक अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से जो है तो सुंदर भवन, सुंदर गाड़ी, बंगला सब कुछ अर्जित करते हैं। नेम, फेम, दौलत, शोहरत सब कुछ इनके पास होती है। अगर तुला लग्न की जन्म कुंडली में यदि दशम भाव में जहां पर 4 नंबर लिखा है वहां पर देवगुरु बृहस्पति स्थित हो तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग साक्ष बनाएंगे, और अगर साथ में चंद्रमा भी स्थित हो तो सुंदर गजकेसरी योग बनेगा और उत्कृष्ट स्तर का गजकेसरी योग बनेगा, क्योंकि
देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होंगे, चंद्रमा स्वराशि का होगा तो उत्कृष्ट स्तर का गज केसरी योग बनेगा। ऐसा जातक शासन प्रशासन में पकड़ रखता है, उच्चाधिकारी होता है, अद्भुत ज्ञानवान विद्वान होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, धर्म का रक्षक होता है, धर्म का पालन करने वाला होता है, कानून का जानकार होता है, कानून के क्षेत्र में पकड़ रखता है, उच्च स्तर का अधिवक्ता भी हो सकता है। तो शनि की दृष्टि भी अगर गुरु और चंद्र के ऊपर पहुंच गई तो निश्चित रूप से ऐसा जातक उच्च कोटि का न्यायाधीश होता है और दूध का दूध पानी का पानी अलग करता है, न्याय के साथ कोई समझौता करने को राजी नहीं होता। तुला लग्न की जन्म कुंडली में 3 या 3 से अधिक ग्रह अपने उच्च राशि और स्वराशि में होंगे तो ऐसा जातक जो है राजा महाराजाओं के समान ही व्यक्तित्व वाला होता है, राजा के समान ही वर्चस्व रखने वाला होता है। क्योंकि आज राजा महाराजाओं का युग तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव राजा महाराजाओं के समान ही होगा और ऐसे जातक राजा महाराजाओं के समान ही विपुल वैभव के स्वामी होंगे, समाज में ख्याति प्राप्त होंगे, प्रसिद्ध होंगे। तुला लग्न की जन्म कुंडली में शुक्र और शनि की युति, शुक्र और बुध की युति, शुक्र और चंद्र की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी बनी हुई है तो ये योग राजयोगों में एक राजयोग साबित होंगे और उनकी दशा अंतरदशा में ऐसे जातकों का परम अभ्युदय होगा। इस लग्न लॉर्ड शुक्र जन्म कुंडली के दशम भाव पर कर्क राशि में स्थित हों और कर्क राशि के स्वामी चंद्र जन्म कुंडली के लग्न में स्थित हों तो यह लग्नेश और दशमेश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। या कि लग्नेश शुक्र लग्न में स्थित हों और दशमेश चंद्रमा दशम भाव में ही कर्क राशि में स्थित हो तो भी यह सुंदर राजयोग बनेगा। जन्म कुंडली में भाग्येश बुध और दशमेश चंद्र की युति केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो, खासतौर से दशम भाव या नवम भाव में हो तो ज्यादा बेहतर है। चंद्र जो है तो जन्म कुंडली के दशम भाव में ही स्थित हो और बुध जन्म कुंडली के भाग्य भाव में स्थित हो या कि उनका राशि परिवर्तन हो, बुध दशम भाव में स्थित हो और चंद्र जन्म कुंडली के नवम भाव में स्थित हो तो ऐसी स्थिति में भी जो है यह परम अति विशिष्ट राजयोग कारक होगा। चंद्र और बुध की दशा अंतरदशा में भी जातकों के संपूर्ण मनोरथ होंगे। ये उनके पास बढ़िया सुंदर घर होगा, सुंदर गाड़ी होगी, सुंदर बंगला होगा और उनका अपना बैंक बैलेंस होगा, समाज में मान सम्मान आदर होगा और ऐसे जातक जो है परम सौभाग्यशाली माने जाएंगे। मैंने जिन योग कारक ग्रहों की चर्चा की है वो जो है सूर्य के प्रभाव से अस्त नहीं होने चाहिए, बलहीन नहीं होने चाहिए, मृत अस्त नहीं होने चाहिए, बलवान हो। अगर ऐसी स्थिति कंडीशन जो है तो कुंडली में बनी हुई है तो निश्चित रूप से जो है ऐसा जातक शासन प्रशासन में पकड़ रखता है, उच्चाधिकारी होता है, अद्भुत ज्ञानवान विद्वान होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, धर्म का रक्षक होता है, धर्म का पालन करने वाला होता है, कानून का जानकार होता है, कानून के क्षेत्र में पकड़ रखता है, विपुल वैभव के स्वामी होंगे, समाज में ख्याति प्राप्त होंगे, प्रसिद्ध होंगे, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।